टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। टेलीग्राम की अगर हम बात करें तो मैंने आपको टेलीग्राम में मॉर्निंग में ही बता दिया था फ्राइडे के दिन कि एक ह्यूज गैप डाउन होने वाला है। तो रिट्रेसमेंट का वेट करना, मतलब गैप डाउन, इतना बड़ा गैप डाउन खुल रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल रीज़न। ठीक है, तो जब भी इतना बड़ा गैप डाउन खुले आपको हिम्मत नहीं होगी कि आप इमीडिएटली शॉर्ट कर जाओ। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एक गैप डाउन खुल तो जाता है, उसके बाद मार्केट वहीं से रिकवर कर जाता है। और सबसे बेस्ट ट्रेड होता है कि जब आप रिट्रेसमेंट होने का वेट करो और उसके बाद फिर आप एक सेल ऑन राइज करो। ओवरऑल ट्रेंड हमें पता है कि अभी हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, तो सेल ऑन राइज करना है, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया था। और रिट्रेसमेंट का वेट करना है। रिट्रेसमेंट यानी इतना बड़ा एक गैप डाउन हो गया, मार्केट यहाँ कहीं पे खुला, पिछला दिन की क्लोजिंग यहीं थी, मार्केट यहाँ पर खुला है, तो खुलते ही शॉर्ट नहीं करना है, थोड़ा हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, उसके बाद हम वहाँ पर शॉर्ट करेंगे। उसके बाद मैं एक्टिव नहीं थी, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरी तबीयत उतनी अच्छी अभी चल नहीं रही है। मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, जिस वजह से अभी मैं शायद उतना अवेलेबल नहीं रहूँगी टेलीग्राम में। एंड प्लस मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे ये 3 दिन मैं आउट ऑफ टाउन रहूँगी, तो मैं वैसे भी अवेलेबल नहीं रहने वाली हूँ टेलीग्राम में ज़्यादा। आई विल ट्राई कि मैं अपना लाइव अपडेट्स आपको देने की कोशिश ज़रूर करूँगी, लेकिन शायद मैं उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाऊँगी। लेकिन हाँ, वीडियो डालने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है कि कई लोग हैं, मुझे समझ में आता है कमेंट से, कि वो लोग वेट करते हैं कि मेरे लाइव अपडेट्स का। पर मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कभी लाइव अपडेट ना भी दूँ तो यू शुड बी इंडिपेंडेंट इनफ कि आप खुद से एनालाइज कर पाओ, खुद से आप ट्रेड ले पाओ। और उसके लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है फर्स्ट, ठीक है। दूसरा है, इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है नॉलेज, डेफिनेटली, क्योंकि नॉलेज नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस लेके आप क्या ही करोगे। तो नॉलेज भी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी चाहिए, एंड 3 डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन टू वेट फॉर द लेवल्स। वीडियो तो मैं डाल ही रही हूँ, आप वीडियो को देखो, वहाँ पे मैं आपको लेवल्स बताती हूँ। लेवल्स के लिए वेट करना है, पेशेंस और साइकोलॉजी आपको अपने कंट्रोल में रखना है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। मतलब जब बहुत लोगों को होता है ना कि बस उनको ट्रेड में रहने में मज़ा आता है, भले वो लॉस कर रहे हैं प्रॉफिट कर रहे हैं, उनको ट्रेड लेने में मज़ा आता है। उनको प्रॉफिट अगर हो जाएगा ना, वो फिर दूसरा ट्रेड लेने जाएंगे, क्योंकि उनको एक नशा सा हो गया है। तो ये सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है। और नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं आएगा, साइकोलॉजी समझ में नहीं आएगी, तो आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर लॉन्ग टर्म के लिए आप टिक ही नहीं पाओगे। तो नॉलेज कैसे लाएं? तो जो बेस्ट वेबसाइट टू लर्न अबाउट टेक्निकल एनालिसिस इज़ फिनग्रैड, जहाँ पर मैं आपको 3 फ्री कोर्सेज बताने जा रही हूँ, जिसको करने से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फिनग्रैड में रजिस्टर कर सकते हो। पहला जो कोर्स है, फ्री कोर्स है, वो है ऑप्शन ट्रेडिंग विद टेक्निकल एनालिसिस, देन इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस, एंड थर्ड वन इज कैंडलस्टिक ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स। ये लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप फिनग्रैड में रजिस्टर करो और ये तीनों कोर्सेज को कर लीजिए, ताकि आपको आसान हो जाए आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर फिनग्रैड जो है, जब आप यहाँ पर कोर्सेज कंप्लीट कर लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलता है, क्योंकि फिनग्रैड एक ऑथेंटिक वेबसाइट है जहाँ पर 65 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं फिनेंशियल एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जैसे कि ट्रेडिंग, ऑप्शंस, इन्वेस्टमेंट, फिर पर्सनल फिनांस, म्यूचुअल फंड, टैक्स एक्सेट्रा, जो कि एक्सपर्ट्स के बनाए हुए हैं। तो अगर आप फिनग्रैड में पूरे 1 साल के लिए इन सारे कोर्सेज एंड वेबिनार्स को एक्सेस करना चाहते हो, तो आप एलीट प्लान ले सकते हो, जो कि 8000 रुपीज़ की है और अभी 50% ऑफ पे मिल रही है, यानी 3999 पे आप पूरे साल यहाँ पर फिनग्रैड में कंप्लीट कोर्सेज को एक्सेस कर पाओगे। एंड इसके ऊपर अगर आप पायल 10 का कोड यूज़ करोगे, मेरा कोड, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, यानी 3599 में आप पूरे 1 साल के लिए फिनग्रैड में कोई भी कोर्सेज एंड वेबिनार्स को एक्सेस कर पाओगे। और अगर आप फिनग्रैड में बेसिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, बेसिक प्लान लेते हो, तो वहाँ पर 1999 पे आपको 3 मंथ्स के लिए फिनग्रैड में जितने भी कोर्सेज एंड वेबिनार्स हैं उनका एक्सेस मिल जाएगा। तो अभी रजिस्टर कीजिए फिनग्रैड पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और सबसे पहले जो मैंने आपको 3 फ्री कोर्सेज बताए हैं वो आप कंप्लीट कीजिए, ताकि आप एक प्रॉफिटेबल इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन पाओ। जहाँ इंट्राडे की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो निफ्टी में अगर आप देखोगे आवरली चार्ट में, तो आवरली चार्ट में एक क्लियर कट रेंज हमें देखने को मिल रहा है। एक गैप डाउन हुआ एंड गैप डाउन के बाद हम एक रेंज में फंसे हुए हैं, ठीक है। अब ये जो रेंज है, इस रेंज का जो अपर पार्ट है,
इसको ब्रेक करने पे ही यहाँ पर बाइंग बनेगी, ठीक है। एंड इस रेंज का जो लोअर पार्ट है इसको ब्रेक करने पे, इसके ब्रेक डाउन पे हमें सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी कि आप अगर ऑप्शन बायर हो तो आप पुट खरीद सकते हो। तो लेवल्स क्या है, यही चीज़ अगर आप सेम लाइंस को अगर आप 5 मिनट्स के चार्ट में देखोगे तो आपको देखने को समझ में आएगा कि ये है 17,450 ऊपर के लेवल पे एंड नीचे के लेवल पे 17,300, ठीक है। 326 है लेकिन वो सिर्फ 26 पॉइंट का ही दूरी है 17,300 से, तो 17,300 एक साइकोलॉजिकल पॉइंट रहेगा। तो इसके ब्रेकडाउन पे ही यहाँ पर पुट लेंगे, हमारा जो टारगेट रह सकता है वो रह सकता है 17,230, 17,200 का, ठीक है। तो 17,300 के ब्रेकडाउन पे पुट लेंगे एंड 17,450 के ब्रेकआउट पे हम यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। अगर 17,450 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है 30-35 मिनट्स, तो बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ पर जो गैप हुआ था ना, एक गैप डाउन, ये गैप फिल हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है, जब ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, ये चीज़ अगर हमें पता होती है तो कभी भी हमें बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होके अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं चलना चाहिए। यानी कि अगर हमें पता है कि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है एंड अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है तो हम बहुत ज़्यादा अमाउंट, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगाएंगे, हम कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, पूरा कंप्लीट मूव कैप्चर करना है आपको, रिस्क रिवॉर्ड 1:4, 1:5 का चाहिए। इसमें क्या है कि आपका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि आप कम पॉइंट्स के लिए ट्रेड करें एंड प्रॉफिटेबल रहें। मतलब कई लोगों को क्या लगता है कि हमको 50 पॉइंट्स निफ्टी के ओवरऑल लेवल्स में चाहिए। स्पॉट का मैं नहीं बता रही हूँ, अब मैं ऑप्शंस का बता रही हूँ। अगर आप किसी स्ट्राइक प्राइस को आपने लिया है तो आप ऐसा सोच के ही रखते हो कि अगर मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में ली है तो मैं 150 रुपये पे ही बेचूंगा। वैसा नहीं चलता है। स्पॉट लेवल में 50 पॉइंट्स अगर आपको मिल रहा है तो आपको ऑप्शंस में, अगर आप एट द मनी ट्रेड कर रहे हो या इन द मनी, ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स का मूवमेंट मिलेगा। 25 पॉइंट्स, 20 to 25 पॉइंट्स अगर आपको मिलता है तो आपको एग्ज़िट हो जाना चाहिए। क्योंकि आप देखोगे कि मार्केट का मूवमेंट ना बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम एक ट्रेंडिंग नहीं रहता है, इस तरीके का मूवमेंट रहता है। तो अगर आप वेट करते रह जाओगे ना तो आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट होने के बहुत हाई चांसेस है। इसीलिए अगर आप 17,450 के ऊपर ट्रेड ले भी रहे हो तो गैप फिल होने पे ही मैं बेचूंगा या बेचूंगी ऐसा मेंटालिटी नहीं रखना है। ज़रूरी नहीं है कि कल के कल ही गैप फिल हो, ठीक है, हो सकता है 2-3 दिन लग जाए। तो इसीलिए आपको, आपका काम होना चाहिए, अगर आप ट्रेड ले रहे हो 20-25 पॉइंट्स करके आपको टारगेट होना चाहिए स्ट्राइक प्राइस पे। स्पॉट पे आपका 50 पॉइंट्स का टारगेट रहता है, ठीक है। नीचे के लेवल पे 17,300 के ब्रेकडाउन पे आप 50 पॉइंट, 70 पॉइंट्स का स्पॉट पे एंड ऑप्शन आपका जैसे एट द मनी लेना चाहिए, आउट ऑफ द मनी अवॉइड करना चाहिए। एट द मनी अगर आप ले रहे हो तो 20-25 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल जाएगा अगर मेन निफ्टी 50 पॉइंट्स डाउनफॉल दे रहा है तो, ठीक है। 20-25 पॉइंट बहुत होते हैं अगर आप सही से क्वांटिटी में, अगर आप अच्छे से ट्रेड करो, दिन में आप 2-3 ट्रेड करो तो बहुत होता है। लोगों की लालच नहीं ख़त्म होती है, यही मेन प्रॉब्लम है। बैंक निफ्टी में क्या ध्यान में देना है, बैंक निफ्टी में देखो ऊपर के लेवल पे 40,670, ठीक है, 40,670 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो पिछले दिन का जो हाई था वो हमारा पहला टारगेट रहेगा, विच इज़ 40,812 के आसपास में। तो 40,670 के ऊपर 40,800 के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा। 40,800 अगर ब्रेक कर देता है, क्योंकि पिछले दिन का हाई ब्रेक हो जाएगा, तो फिर एक अच्छा हमें रनअप देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 40,670 के ऊपर आपको पता है कि आपको 100 पॉइंट्स तक का स्कोप दिख रहा है एंड देन नेक्स्ट मूव ओनली आफ्टर 40,815। नीचे के लेवल पे क्या है, 40,340 का लेवल। 40,340 का लेवल अगर ब्रेकडाउन देता है तो 40,230, 40,100 ये लेवल्स हमें निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। 40,100 ब्रेक हुआ तो सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो कौन सा है, 40,000, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये लेवल्स ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं। टेलीग्राम में मैं अपडेट कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ उसका मुझे बहुत हाईली डाउट है कल के लिए, पर आप मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन करके रखिए। 3-4 दिन का मैं भी ब्रेक लेना चाहती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत सही में उतनी अच्छी नहीं है और अभी मैं एक्चुअली ब्रेक पे जा भी रही हूँ।
फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं लाइव अपडेट्स आपको दूँ, और वीडियो डालने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी, एंड चांसेस हैं कि मैं वीडियो डालूँगी भी। तो सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। फिनग्रैड का जो लिंक मैंने आपको दिया है उसमें आप रजिस्टर करके तीनों फ्री कोर्सेज़ कर लीजिए, आपको सही में सच में फ़ायदा होगा। ठीक है, आज के ज़माने में फ्री में जनरली कोई देते नहीं है कोर्सेज़ एंड ऑल। होप आपको ये जो वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।